अनदेखा क्यों करती हो? मेरा बहुत मन करता है तुमसे बात करने का। तुम्हारा नहीं करता? नहीं, ऐसे तो नहीं है। तो फिर मैं विधवा हूँ इसलिए? नहीं, ऐसे कभी सोचा ही नहीं मैंने। तुम जो हो वो तुम्हारा दोष थोड़ी है। और वैसे भी तुम्हें सारे काम आते हैं, घर के काम, सिलाई विलाई, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। मुझे तो आ भी नहीं आता। तो क्या हुआ? तुम सौभाग्यवती हो। और कितनी सुंदर हो। तुम क्या कम हो? कम तो मैं हूं ही नहीं। मुझ में और तुम में तुलना हो ही नहीं सकती। तुम रूपवती हो, मैं रूप, गुण, कला सब में तुमसे आगे। और ये महेंद्र को चाहिए, एक संपूर्ण स्त्री, ना कि घर में सजा के रखने वाली गुड़िया। तुम मेरे लिए महेंद्र तक पहुंचने का केवल एक मार्ग हो। शर्म आ रही है? ये जब हुआ होगा तब आ करके कसमसाई होगी। छी, लाज नहीं आती? लो, करो तुम और लज जाओ मैं। सहेलियों में ऐसी बातें नहीं होगी तो किस में होगी? माँ काली ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है यहाँ। जो बातें खुद से भी नहीं कर पाती थी वो बातें तुमसे कर पाती हूँ। अच्छा सुनो, हमें हमारी दोस्ती को नाम देना चाहिए। दोस्ती पक्की हो जाएगी। अच्छा, क्या होने चाहिए हमारे नाम? गंगा जमुना। दत्त पुराने हैं। तो फिर चंपा जूही। फूल तो मुरझा जाते हैं। मैं बताऊं? चोखेर बाली, आँख की किरकिरी। आँख की किरकिरी? मैं तेरी आँख की किरकिरी, तू मेरे। अच्छा एक बात बता, तेरा रिश्ता बिहारी बाबू के साथ होते होते रह गया था ना? क्या फायदा है इन बातों से बाली? तेरा भी रिश्ता बिहारी बाबू से होते होते रुक गया ना? मेरा रिश्ता तो वैसे कई लोगों के साथ तय हुआ था। तेरी मांग का सिंदूर भी तो मेरा होते होते रह गया। नहीं तो ये घर, ये कमरा, बिस्तर सब मेरा होता। ये चूड़ियां और कंगन, ये बिंदी, ये सारे जेवर, इन्हें पहन के मुझे बैठना था जहां तू बैठी है, मेरी चोखेर वाली। बाली, मैं पहाड़ तोड़ने को कह रही हूँ क्या? पहाड़ तोड़ सकती हूँ तेरे लिए, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं एक विधवा हूँ, अपने दायरे जानती हूँ। इन दायरों में सहेली आ सकती है, सहेली का पति नहीं। मैं नहीं मिलूंगी महीन बाबू से। विनोदनी से मिल लो ना एक बार। क्यों नहीं मिलते? मैं उससे मिलूं? डर नहीं लगता? किस बात का डर? अरे उस लड़की की तारीफों के ऐसे पुल बांधे हुए हैं तुमने कि ऐसे पुल पे तो कोई भी फिसल सकता है। कभी तो मेरी बातों को गंभीरता से लिया करो। मिल लो ना एक बार। अरे पर मेरे पास समय ही कहाँ है, और पढ़ाई के बाद जो समय मिलता है वो तुम्हारा है, और किसी के लिए जगह ही कहाँ है। तुम मुझसे मिलना बंद करो फिर। बाप रे, गुस्सा तो तुम्हारे नाक में रहता है। अच्छा मिल लूंगा। चलो जल्दी से
जाओ, दादा बाबू के निकलने से पहले ये चिट्ठी उनको देकर आना। जल्दी जल्दी। दादा दादा, छोटी मालकिन ने चिट्ठी दी है। तरक उंगलियां, पियानो बहुत नाजुक इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ बोल के सिखाओगी? बजा के दिखाओ ना। बाली पागल हो क्या? कोई देख लेगा ना मुझे पियानो बजाते हुए, पहाड़ टूट पड़ेगा। कौन देखेगा? माँ जी, उनको तो तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती, बल्कि मुझे देख लेंगी तो चिढ़ जाएंगी। मैं जा रही हूँ, बहुत काम। अरे रुको ना थोड़ी देर। बाली क्यों उलझा रही है मुझे? क्यों बार बार रोक रही है आज? मुझे देखना है कि तुम पानो कैसे बजाती हो। पानो नहीं, पियानो। अच्छा ठीक है चलो बजाओ। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। अरे आज भी मैं आता हूँ। मैं पर्दा खींच लेती हूँ। That's the right note. Oh, is that so? Yeah. Yes. দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে, আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইলে তোমারে। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে। महिंदा, गाड़ी यहाँ लो आ गए। खाना खाओगे? अरे
डॉक्टर साहब के यहाँ खाना खाने जाना था, तुम तो यहीं खा रहे हो। अरे अभी तो थाली पे बैठे, अभी यही खाना खा लीजिए। और नहीं तो क्या, दोपहर को खाना भी नहीं खाया इन्होंने। पहले माँ ने बिगाड़ा, फिर दोस्त ने, फिर बीवी आ गई लाड प्यार करने। अब आप तो कम से कम इस लाड साहब को सर पे मत बिठाइए। बाली, तुझे कैसे जलने की बू आ रही है? बिहारी सोच रहे काश मैं इनकी जगह वो होता। हाँ, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता, गुण होने चाहिए। बिहारी बाबू आप हैं कौन? क्या कहूँ, पहली नजर में हीरा भी सबको पत्थर ही दिखता है। हमारी बाली की आंखें जौहरी की आंखें हैं। हम में ना हो हीरे की परख पर किसी को तो है। धीरज रखिए थोड़ा। चलो छोड़ो ये सब, ये बताओ कि हमारी संडे की पिकनिक पक्की है? नहीं, आप तीनों जाइए। क्यों? चलो ना बाली, मजा आएगा। वो आइए, बगैर सास के गवैये क्या करेंगे, मैं रह जाता हूँ। संगीत संवारने वाला ना हो तो गवैये भी बेकार और साज भी। अगर बिहारी बाबू आ रहे तो मेरी हाँ है। देखो भाई, बिहारी बाबू को मनाना बहुत मुश्किल है। मैं बिहारी बाबू आ रहे हैं। ठीक है, ये है हाथी। हाथी सिर्फ सीधा चलता है, ऐसे ऐसे। अच्छा। ठीक है। ये है रानी। रानी है शतरंज की सबसे महत्वपूर्ण और होशियार मोहरा। रानी का फर्ज है राजा की जान बचाना, और राजा की जान बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। अच्छा। रानी के पास शतरंज की सभी चालें हैं। रानी आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, दाएं बाएं, रानी कुछ भी कर सकती है। पर ऐसा तो सिर्फ खेल में हो सकता है ना? नहीं, शतरंज का खेल जिंदगी से काफी मिलता जुलता है। चलो चलो। मैं सोच रही थी कि कितना फर्क है आप में और महेन बाबू में। बचपन से, इसलिए सब उनको कृष्ण और मुझे सुदामा कहते हैं। ना ही आप पूरे सुदामा हैं और ना ही वो पूरे कृष्ण। बाहर से वो कैसे भी दिखे, अंदर से बड़े कमजोर हैं। और आप बाहर से बहुत शान दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये पहली बार सुन रहा हूं। आप घंटों शांत बैठ के मछली का इंतजार कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। उनको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मछली खुद आकर उनके कांटे में फंस जाती है। आप ऐसा सोचते हैं? आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि सब्र का फल फौरन ना मिले, पर जब भी मिलता है तब उसकी मिठास जिंदगी भर के लिए होती है। इसका मतलब है अभी और बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा मुझे। मछली का जब मन होगा तब आएगी। बस दुआ कीजिए कि इस बीच तालाब के पानी में ज्यादा लहरें ना उठे। लहरों पे ना आपका बस है, ना मेरा, ना ही तालाब का। आप तिरस्कार नहीं झेल सकती ना? जो आपको तिरस्कृत करे वो खत्म है। चाहे वो कृष्ण ही क्यों ना हो। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। यही तो गुण है ना आप में। औरतों के दिल में क्या छुपा है देख लेते हैं आप। आपके लिए आशा ही सही होती।
लेकिन आपके लिए महीन सही नहीं होता। क्या है बच्चों जैसी हरकतें? देखने में मैं पढ़ रहा हूं। जाहिल। सो जाओ। क्या ढूंढ रहे आप? अच्छा, तो नजर पड़ गई मुझ पे। अचानक क्या हुआ आप? कलम नहीं मिल रही है मेरी, और मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हुआ है। पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती हो। आगे से कदम मत रखना मेरी स्टडी में, हाथ मत लगाओ मेरी चीजों को। सहेलियां एक दूसरे का दुख बांटती है ना। आपको लगता है मुझे आशा की परवाह नहीं है? हाँ, शायद आप जितनी ना हो, लेकिन है तो फिर मूक दर्शक बनकर मत देखिए, दुख बांटिए, ख्याल रखिए अपनी सहेली का। वो आपकी तरह समझदार और तेज होती तो जो हो रहा है वो नहीं होता। उस दिन मुझे बहुत आघात पहुंचा था। तुम भी आशा की तरफदारी कर रहे थे। सबको आशा की फिक्र थी, जिसने मुझे मेरी हर खुशी से वंचित रखा। और उस दिन भी उसी की वजह से मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में मेरे लिए घृणा देखी। 6 साल हो गए, अब तो कह ही सकता हूं। तुमसे नाराजगी की वजह आशा की परेशानियां नहीं थी, तुम्हारी और महिंदा की नजदीकियां थी। बात किसी और तरीके से बाहर निकल गई। महिंदा की दोस्ती ने हमेशा मुझे भी मेरी खुशियों से वंचित रखा। लेकिन मैं तो पहले दिन से ही इनकी सेवा ऐसे ही कर रही हूँ बाली। शादी के पहले दिन से ही ऐसे ही कर रही हूँ। मुझे पता है मेरा काम अधूरा है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मुझे जाना है यहाँ से। जाने का नाम नहीं लेते बाली। नहीं, मुझे जाना है। अब ये घर तुम्हारा है, पति भी तुम्हारे हैं ना बाली। इनका गुस्सा ना बिन बारिश के गरजने वाले बादलों की तरह है। थोड़ा धीरज रख, जैसे इनका पारा उतरेगा ना, अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ ए बाली, रोते नहीं बस।
सब ठीक तो है? इस घर में आजकल कुछ भी ठीक नहीं है। क्या कह क्या रही थी विनोद? जाना चाहती है, रुकेगी नहीं, जिद कर रही है, मानती नहीं। वो होती तो घर के कामकाज में जरा मदद मिल जाती थी, और किसी से तो कोई उम्मीद ही नहीं। बाली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता वो था। नाम सिर्फ आशा के लिए है। मेरे लिए भी तो एक नाम हो सकता है तुम्हारा। कुछ चीजें नहीं हो तो बेहतर है महीन बाबू। फिर बाबू, तुम मुझे महीन बुला सकती हो। कुछ चीजें नहीं हो सकती। जरा सुनिए, ये बहुत भारी है, मदद कीजिए। सही कहा, जैसे कि तुम यहाँ से जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी कुछ दिनों बाद आप खुद ही चले जाएंगे कॉलेज। कोई कब तक चीरफाड़ करेगा लाशों की? जिंदा लोगों की भावना के चिरफाड़ करने का मजा ही कुछ अलग है। अरे इतना गुस्सा इसलिए जा रही हो? नहीं, गुस्सा नहीं है, जाना ही ठीक होगा। और क्यों रुको यहाँ मैं? किसी की आंखों में प्यार नहीं है मेरे लिए। क्यों? इसका मतलब तुम इतने दिनों से मुझसे बातचीत कर रही हो, मेरे साथ उठ बैठ रही हो, इस दौरान तुमने एक बार भी मेरी आंखों में नहीं देखा। मेरी आंखों में देखो विनोद, तुम्हें यहाँ रुकने की, यहाँ रहने की वजह मिल जाएगी। प्लीज विनोद, प्लीज। मैंने सुना आशा जा रही है। तो जिसको आपके अलावा कुछ सूझता ना हो, उसे अचानक मौसी की याद आने लगी, और इतनी याद कि वो खुद को रोक ना पाए। इसका मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो बिहारी। आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कम से कम इतनी इज्जत तो दीजिए आशा को कि खुद जाकर उसे मौसी के यहाँ छोड़ आइए। आशा की तकलीफ तुमसे देखी नहीं जाती। ऐसा क्यों? हाँ? और ऐसा कब से बिहारी? महिंद्रा, ये क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अरे मेरे दिमाग को छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने आशा को इसलिए भेजा है ताकि मुझे मौका मिले विनोदिनी के साथ समय बिताने का। मैं क्या कहूँ, आपने खुद ही कह दिया। तुम क्या कहोगे? मैं बताता हूं, तुम आज भी आशा को पाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें आशा का जाना बुरा लगता है। आप पागल हो गए। मैं पागल नहीं, तुम मुझे और विनोदिनी को बदनाम कर रहे हो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। महिंद्रा, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ बिहारी। दरअसल आदमी जो खुद कर रहा होता है ना, उसे दूसरा भी वही करते दिखता है। जब तुम्हारे और आशा के बीच में चल रहा है, वही तुम्हें मेरे और विनोदिनी के बीच में दिख रहा है ना? से बात करना ही बेकार है।
बाली, पता नहीं कब तक लौटूंगी मैं। तब तक मेरे लिए एक काम करोगे? क्या? इनको ना अपने कपड़े मिलते हैं, ना जूते, ना किताब। इनका ख्याल रखोगे ना मेरे लिए? भले, मना मत करना। तो सब कुछ सुन चुकी है ना। उसके बाद भी तू चाहती कि मैं महीन बाबू का ख्याल रखूं। वो तो दोस्तों के बीच की बात थी, ये हम दो सहेलियों की बातें हैं। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम मुझसे अच्छा ख्याल रखोगी उनका, रखोगी ना? माँ काली की दिव्य। जब मन बना ही लिया है तो पूछूंगा नहीं कि क्यों जा रही हो। फिर भी बता ही देती हूँ। इस घर में रह रही थी तो आप ही के लिए, जा रही हूँ तो वो भी आप ही के लिए। अच्छा, आपकी पढ़ाई में दखल देने वाला दूर ही रहे तो बेहतर है। शांति हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ছাড়া রে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো আমার পরাণ যাচায়। সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।
তোমার বিরহে রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস যদি আরো কারে ভালোবাসো যদি আরো ফিরে নাহি আসো তবে তুমি যা চাও তাই যেন পাও আমি যত দুঃখ পাই গো আমারও পরাণ যা চাই তুমি তাই গো আমারও পরাণ যা চাই क्या हुआ? किसकी चिट्ठी आई है आज? आशा की। कैसी है मेरी चोखेर वाली? कल सुबह आ रही है, खुद ही पूछ लेना। क्या हुआ? रंग क्यों उतर गया आपका? तुम्हारा भी तो उतर गया। सफेदी पे लगे रंग कहाँ उतरते हैं माइन बाबू? बस इतनी उम्र थी हमारी नजदीकियों की। शायद। अभी सुबह होने में समय है। अरे मेरी बात सुनो। कुछ नहीं होता। घर पे नहीं। बात तो सुनो। छोड़िए, आप क्या महिंदा, बिहारी बाबू, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना कुछ पूछे अगर कोई सफाई देने लगे इसका मतलब उसने कुछ गलत। मेरा कोई दोष नहीं है। बिहारी बाबू, उस दिन आपके चेहरे पे जो पीड़ा के बहाव मैंने देखे, उनसे मेरे हृदय को जो चोट पहुंची है, उसका मैं क्या बयां करूं। बस इतना कहूंगी कि जो आपकी आंखों ने देखा वो आपके लिए पूरा सच होगा, लेकिन मेरे लिए वो आधा सच ही है। आधा सच इसलिए क्योंकि एक विधवा के जीवन में सब आधा ही तो होता है। ये बात आप तब समझेंगे जब आप अपनी इन आंखों को बंद करके इस दृश्य के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब आपकी ये आंखें बंद होंगी तो ही मन की आंखें खुलेंगी, और मन की आंखों से मुझे देखेंगे तो पाएंगे कि मैं एक अबला हूं, पतिता नहीं। लेकिन मुझे वो चिट्ठी नहीं मिली, पता है मुझे। वो चिट्ठी जिसके हाथ नहीं लगनी थी
उसी के हाथ लग गए। ए बाजू जी इधर आ। जी एक चाय ला मेरे लिए। सुन सुन सुन, क्या है हाथ में, कहाँ जा रहा था? ये विनोदिनी दीदी ने बिहारी बाबू के लिए चिट्ठी भेजी थी। बिहारी बाबू तो घर पे है नहीं, तो वही वापस देने जा रहा था। ला दे। जिससे किस्मत रूठी हुई है उससे रूठ के क्या पाइएगा ठाकुर पो। हो सके तो हमारी उलझनों को अपनी उलझने ना बनाइए। अगर इस चिट्ठी के जवाब में आप 2 पंक्तियां भी लिख भेजेंगे तो मैं समझूंगी आपने मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। मालदा में आपके और मेरे बीच में उन कुछ दिनों में कितना कुछ घटा था, उसे ना भुलाइए। मेरे हृदय की बात वहां छुपी है।